मित्रों, आप सभी व्यूअर्स का आत्मिक स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे क्यों निरस्त हुआ और गाजीपुर माझी घाट ग्रीनफील्ड हाईवे की ताज़ी अपडेट क्या है, इसका भूमि अधिग्रहण कब हो रहा है और इसमें कौन से गांव सम्मिलित हो रहे हैं और इसके संबंध में जो भी ताज़ी अपडेट है उसको मैं दे रहा हूं कि ग्रीनफील्ड जो हाईवे है वह किस प्रकार बलिया को और बिहार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से कैसे कनेक्ट करेगा पूर्वांचल, बलिया और बिहार को। दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बहुत दिनों से व्यूज़ कम आ रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो एक बार फिर से मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और फिर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि फिर से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्राप्त होने लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स का आत्मिक स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि में। तो जो ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है और इसे ही एक तरह से मान लीजिए कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्योंकि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे कहीं न कहीं जाकर बहुत दूर तक एक साथ चल रहा था और उसका मकसद भी गाज़ीपुर को बलिया से जोड़ना और बिहार से जोड़ना था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का से बलिया को जोड़ने का भी काम जो था वो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का था। तो अगर एक ही रोड से बलिया भी जुड़ जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ जाए और गाजीपुर माझी घाट और बिहार भी जुड़ जाए तो क्या हर्ज है। इसी उद्देश्य से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे कैंसिल करके ग्रीनफील्ड हाईवे को ही प्रमोट किया गया कि ग्रीनफील्ड हाईवे से जो NH-29 है, वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे, उससे जंगीपुर से कनेक्ट करके और फिर 14 किलोमीटर आगे उत्तम नगर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करके और बलिया से भी कनेक्ट करके और फिर छपरा बिहार को कनेक्ट कर दिया जाए, आरा को कनेक्ट कर दिया जाए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो बक्सर को कनेक्ट करने वाला 17 किलोमीटर का एक लिंक रोड बनना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भविष्य में हैदरिया से 17 किलोमीटर के लिंक रोड के साथ बक्सर से जुड़ने जा रहा है, आरा से जुड़ने जा रहा है और ग्रीनफील्ड हाईवे के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया से जुड़ने जा रहा है, छपरा के रिवीलखंड प्रखंड से जुड़ने वाला है और वहाँ भी करीमुद्दीनपुर से 17.27 किलोमीटर का जो बक्सर इस पर बनने वाला है, उससे भी आरा से जुड़ने वाला है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से, बलिया से, गाजीपुर से, आरा से, बक्सर से, पटना से, छपरा से और भविष्य में भागलपुर तक जोड़ने की योजना है। अर्थात ये मानकर चलिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण होगा, जो वह बक्सर को भी जोड़ेगा, छपरा को भी जोड़ेगा, आरा को भी जोड़ेगा, पटना को भी जोड़ेगा और पुनः भागलपुर तक इसकी कनेक्टिविटी हो जाने वाली है दोस्तों। तो ये है मूल उद्देश्य। चूँकि DPR में गड़बड़ी हो गई थी और इसीलिए यूपीडा ने बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को अंततः कैंसिल कर दिया। भारी निराशा उत्पन्न हुई, लेकिन संतोष की बात है कि जंगीपुर गाजीपुर माझी घाट ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, इसको एक्सप्रेसवे भी आप कह सकते हैं, वह गाजीपुर को वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे से बलिया को जोड़ेगा, बिहार छपरा को जोड़ेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी स्थापित करके बलिया और छपरा से जोड़ने जा रहा है दोस्तों। तो इस जंगीपुर गाजीपुर माझी घाट ग्रीनफील्ड हाईवे की जो जिम्मेदारी है भूमि अधिग्रहण की, वह यूपीडा और NHAI के द्वारा होनी है।
इसका निर्माण जो करेगी वो NHAI करेगी और भूमि अधिग्रहण यूपीडा और NHAI दोनों के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। और इसकी कुल लंबाई जो है वह 118 किलोमीटर की होने वाली है। गाजीपुर के NH-29 जंगीपुर, जहां गाजीपुर वाराणसी नेशनल गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे जंगीपुर के बाहर कनेक्ट हो रहा है बाईपास के थ्रू नदी के पास, वहां से यह शुरू होगा और बिहार के छपरा के माझी घाट तक यह जाएगा दोस्तों। इसकी कुल प्रोजेक्ट की लागत है 5050 करोड़ रुपए और इसकी चौड़ाई जो 100 मीटर की पहले थी निर्धारित वह अब 60 मीटर की कर दी गई है और इसको कार्य पूर्णता के बाद NH-31 घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। इसकी जो मुख्य रूप से तहसील पड़ने वाली हैं उत्तर प्रदेश में वह गाजीपुर सदर है, मोहम्मदाबाद यूसुफपुर है, इसके अलावा बलिया सदर है और बैरिया सदर है, बैरिया तहसील है दोस्तों। बिहार के छपरा का रिविलगंज प्रखंड भी इसमें पड़ेगा दोस्तों। तो भूमि अधिग्रहण जो बलिया में होना है वह 495 हेक्टेयर में होना है, जो बैरिया में होना है 245 हेक्टेयर होना है और कुल लगभग 2000 किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी दोस्तों। DPR बनाएगी RB एसोसिएट हैदराबाद की संस्था और अब भूमि अधिग्रहण का आदेश भी जारी कर दिया गया है संबंधित जिलाधिकारियों और संबंधित तहसीलदार को कि वह भूमि अधिग्रहण की योजना शीघ्र तैयार करें दोस्तों। टेंडर सितंबर में होने वाला है और इसका निर्माण जो है वह दिसंबर में शुरू हो जाएगा और यह जो लिंक हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं, गाजीपुर माझी घाट ग्रीनफील्ड हाईवे, वह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थात कुल 3 साल में यह जनता को सुपुर्द करने की योजना है दोस्तों। जैसा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ को कनेक्ट करता हुआ गाजीपुर के हैदरिया में जाकर मिलता है। तो हैदरिया से 17 किलोमीटर का जो लिंक रोड बनना है प्रस्तावित है वो आरा बक्सर हाईवे में ले आकर मिला देगा, तो इससे भी बिहार की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जो यह NH-29 से निकल रहा है ग्रीनफील्ड हाईवे, वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जंगीपुर से 14 किलोमीटर आगे उत्तम नगर पर टच करके और वहां से बलिया के बाहर मिला के बलिया को भी कनेक्ट कर देगा और बाद में फिर वो छपरा से भी मिल जाएगा दोस्तों। तो जो भूमि ग्रहण का आदेश तो जारी हो गया है और यह कब तक भूमि उतरता है यह अधिकारियों की सक्रियता पर निर्भर करता है। बैरिया तहसील के कुल 16 गांव और बलिया सदर के कुल 82 गांव, इस प्रकार बैरिया और बलिया के कुल 98 गांव चिन्हित कर दिए गए हैं। बैरिया के कंचनपुर, रामपुर, छेड़ीडी, नका गांव, बलिहार, दया छपरा, दलपतपुर, जगदेवा, टेगरही, सोनबरसा, इब्राहिमपुर, ऊपरवार और चाँद दियार आदि सहित कुल 16 गांव हैं। जबकि बलिया सदर के शाहपुर, लकौरा, बढ़वलिया, हरदत्तपुर, टिकारी, बसारतपुर, हैबतपुर, खोरी पाकड़, कंसपुर, मोहन छपरा, नगवा, भेलसर, भीमपट्टी, कछुआ खास, मुड़ाडीह, लाखपुर, बेलहरी, दुधौला, रघुनाथपुर, दिघार, सरफुद्दीनपुर, मालदेपुर, विजयपुर और बनकटा आदि कुल 82 गांव हैं। कुल 98 गांव हैं बैरिया और बलिया सदर को मिला के जो चिन्हित किए गए हैं भूमि अधिग्रहण के लिए दोस्तों। तो कुल 2000 किसानों की भूमि लेनी है और भूमि अधिग्रहण का आदेश जारी कर दिया गया है। संबंधित अधिकारी इस पर लग चुके होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार पूरी योजना ये है सरकार की कि देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बिहार के पटना से, बक्सर से, आरा से, बलिया से, गाजीपुर से जोड़ा जाएगा और भविष्य में इसे भागलपुर तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों। तो बक्सर से पटना अगर 17 किलोमीटर का लिंक रोड बन जाता है हैदरिया से आरा बक्सर रोड पर, तो बक्सर से पटना की दूरी 110 किलोमीटर रह जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार पूरे पूर्वांचल को और बिहार को देश और प्रदेश की राजधानी से जोड़ने की योजना है दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने लोगों में, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों तथा अपने लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।